तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, गिव एन एग्जाम्पल विच इज सिमेट्रिक बट ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव हो। तो ये आपको इस तरह से लिखना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या क्या चाहिए बताओ। सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो, ऐसा चाहिए। तो ऐसा एक रिलेशन लिखकर बताओ क्या होगा, बोलो। जैसे 1 2 और 2 1, या पहले सेट भी बता दिया करो। इसमें सेट मान लो आपने लिया 1 2 3, ठीक है, और इसके लिए आपने रिलेशन ले लिया, क्या ले लिया, 1 2 एंड 2 1, ठीक है। तो अब ये सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं आ रहे। ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, बट 1 का 1 से नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिखाना है, फिर से लिख लेता हूँ। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव भी ना हो और सिमेट्रिक भी ना हो। तो ठीक है, अगेन फिर से यही सेट ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं सेट, ठीक है। अब कैसा दिखाना है, ट्रांजिटिव तो हो बट कैसा ना हो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। तो क्या लिखोगे बोलो रिलेशन के अंदर, कौन कौन से एलिमेंट। जैसे 1 का 2 से लिख लिया और 2 का 3 से लिख लिया, ठीक। और फिर किसका और लिखना पड़ेगा हमें, 1 का 3 से। अब ये रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं आ रहे इसमें। अच्छा, क्या ये सिमेट्रिक है, तो आंसर नहीं, क्योंकि 1 का 2 से, 2 का 1 से नहीं है। बट ट्रांजिटिव है, 1 का 2 से, 2 का 3 से और 1 का 3 से। इस तरह से आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। ओके, अब थर्ड पार्ट पर आ जाइए। थर्ड पार्ट में भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में बताना होगा। क्या क्या है, क्या क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, बट क्या नहीं चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। ओके, तो सेट हमारा वही, अगेन मैं वही ले रहा हूँ, सेट मेरा कितना 1 2 3, और इसमें रिलेशन जो मैं लिख रहा हूँ, अब क्योंकि मुझे रिफ्लेक्सिव चाहिए तो 1 1 2 2 और 3 3 ये तो आएंगे ही आएंगे हर हाल में, रिफ्लेक्सिव चाहिए। अब 2 3 ले लिया और 3 2 ले लिया, ऐसे मान लो हमने लिख दिया। अब ये रिफ्लेक्सिव है क्या, ये सिमेट्रिक है, 1 2 2 1 है, 2 3 और 3 2 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 एलिमेंट हैं R का, इसलिए ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। और आप लिख सकते हो 1 2 एलिमेंट है R का एंड 2 1 भी एलिमेंट है, या 3 2 3 और 3 2 के लिए भी लिख सकते हो। तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक। अब इनका देखो, जैसे 1 का 2 से है रिलेशन, ठीक है, और 2 का किससे है, 3 से है, बट 1 का 3 से नहीं है। इसलिए कैसा नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है ना, ठीक है। 1 का 2 से है और 2 का 3 से है, बट 1 का तो 3 से है ही नहीं, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो उसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो। तो ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हो। आप सेट ले लो, ए सेट वही रखो, 1 2 3 ले लो। अब आपको ये कैसा चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए ना, अच्छा फोर्थ, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव चाहिए तो 1 1 चाहिए और 2 2 और 3 3, और क्या रखोगे। अब इसके बाद 1
1 2 रख देते हैं। देखो जैसे मैंने 1 का किससे है 1 से, और 1 का फिर किससे है 2 से, फिर 1 का किससे चाहिए होगा 2 से, तो है ना 1 का 2 से। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जैसे 1 2 है तो 2 1 भी लेना था हमें, क्योंकि हमें क्या दिखाना था सिमेट्रिक। इस वाले में हम क्या दिखा रहे हैं रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। देखो 1 1 2 2 और 3 3 ये तीनों एलिमेंट आ रहे हैं आर में, तो ये कैसा हो गया बोलो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 एलिमेंट है आर का बट 2 1 एलिमेंट नहीं है आर का, इसलिए नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। अच्छा अब ट्रांजिटिव क्यों है, जैसे इस वाले के लिए बात करें 1 का रिलेशन किससे है 2 से, ठीक, फिर 2 का रिलेशन किससे है 2 से। अब हमें किसका रिलेशन किससे चाहिए 1 का 2 से, तो यस 1 का 2 से एलिमेंट है आर का। ठीक है ना, इसका इससे है, इसका इससे रिलेशन है, तो इसका इससे चाहिए, वो रिलेशन है हमारे पास आर में। ठीक है। बाकी सबके लिए देखोगे तो वो वैसे ही चलेगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जैसे कि 3 का रिलेशन 3 से है, फिर 3 का रिलेशन 3 से है, तो फिर 3 का रिलेशन 3 से है, तो सारे एलिमेंट ट्रांजिटिव को शो करेंगे। ठीक है। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि ये ट्रांजिटिव है। अगर मैं 1 2 के साथ यहाँ 2 1 और लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा एक और कौन सा है रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो हो जाएगा बड़े आसानी से। कैसे लिखोगे 1 2 3 मान लो यही एक सेट है और इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, तो वो जैसे ले लो यहाँ पर 1 1 और ले लो क्या 2 2, ठीक है, और 3 3 मत लो। हमने 1 1 ले लिया 2 2 ले लिया 3 3 नहीं लिया, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा क्योंकि मैंने क्या नहीं लिया 3 3 नहीं लिया इसलिए। अच्छा क्या ये सिमेट्रिक है, तो हाँ है, क्योंकि 1 का 1 से है 1 का 1 से है। ठीक, क्या ये सिमेट्रिक है, देखो यहाँ पर भी 2 का 2 से है 2 का 2 से है, ए बी बी ये दोनों में काम कर रहे हैं। अच्छा क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वाला भी उसी तरह से काम करेगा, 1 का 1 से है 1 का 1 से और फिर 1 का 1 से है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक, तो ये आप एक एग्जांपल दे सकते हो इस तरह से। देखो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहा हूँ। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय अ रिलेशन। सबसे पहले तो हमें एक सेट गिवन है। सेट किसका गिवन है, सेट ए क्या है, सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। ये सेट है और इन पॉइंट का आपस में एक रिलेशन है क्या है P एंड Q, ये एलिमेंट हैं, सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q कैसी है, नो Q से नहीं, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम ऑरिजिन कहाँ से, ऑरिजिन, ऑरिजिन के बाद क्या दिया हुआ है, सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q, पॉइंट Q फ्रॉम ऑरिजिन। ये रिलेशन गिवन है, शो करके दिखाओ कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो
ये मैंने एक प्लेन बनाया है, कौन सा प्लेन है ये, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, और ये ओरिजिन है, ठीक। अब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट लाई करते होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट, उनमें से कोई 2 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, एक कोई पॉइंट P है और एक कोई पॉइंट Q है। इस पॉइंट P की O से डिस्टेंस और पॉइंट Q की O से डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, एलिमेंट होंगे किसके, इस रिलेशन के, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। अब जब आप रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हो तो उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप पॉइंट P की डिस्टेंस जो O से है, क्या वो पॉइंट P की डिस्टेंस O से है, मतलब PP, इस टाइप के आपको रिलेशन चेक करने पड़ेंगे। मतलब आपको चेक करना है क्या PP एलिमेंट होगा R का, तो आंसर है यस, क्योंकि अगर कहीं पर PQ लिखा है तो उसको ऐसे पढ़ा जाएगा, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ऑरिजिन। इन दोनों की डिस्टेंस कैसी है, सेम ऑरिजिन से। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसको भी ऐसे ही पढ़ोगे, जो P की ऑरिजिन से डिस्टेंस है वही P की ऑरिजिन से डिस्टेंस है। तो इसका मतलब PP टाइप के जो एलिमेंट हैं, या मैं कहूँ AA टाइप के जितने भी एलिमेंट है वो इस रिलेशन में रहे होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन रिलेशन है ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ऑल PP या QQ ये इस टाइप के एलिमेंट इस रिलेशन में रहे होंगे। दूसरा जो है वो है सिमेट्रिक, ठीक है। अब सिमेट्रिक अंडरस्टूड है कैसे, कि अगर P की, अगर सपोज कर लेते हैं हम लेट कर लेते हैं कि PQ एलिमेंट है R का, ये मैंने लेट कर लिया, तो इस बात का मीनिंग क्या है कि डिस्टेंस ऑफ P, या मैं कहूँ इसके बाद का मीनिंग ये हो गया कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ठीक। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन, ये दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस रिलेशन के अंदर क्या ऑल्सो रहा होगा, QP, यस और नो। अगर PQ इस एलिमेंट का रिलेशन है तो इस बात का मीनिंग क्या है, क्या कहता है ये रिलेशन, कि P का ऑरिजिन से डिस्टेंस और Q का ऑरिजिन से डिस्टेंस आपस में कैसा होगा, इक्वल। बट मैथमेटिक्स के हिसाब से तो अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, और फिर हम ये कह सकते हैं कि QP भी इस एलिमेंट का रिलेशन रहा होगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस आपस में इक्वल है ऑरिजिन से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो रिलेशन है ये कैसा होगा, सिमेट्रिक, ठीक है। इसी तरह से आप ट्रांजिटिव बता सकते हो। ट्रांजिटिव के बारे में अगर आप सोचो तो मान लो PQ एलिमेंट है इस रिलेशन का, ठीक है, और मान लो QR भी रिलेशन है, QR भी एलिमेंट है इस रिलेशन का, ये दो चीज़ें हैं। तो इस बात का मीनिंग क्या हुआ, इसको पढ़कर बताओ इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, अगर ये एलिमेंट है इस रिलेशन का तो इसका मीनिंग क्या है कि P की जो ऑरिजिन से डिस्टेंस है और Q की जो ऑरिजिन से डिस्टेंस है वो आपस में कैसी हैं, इक्वल, एंड Q की जो ऑरिजिन से डिस्टेंस है और R की जो ऑरिजिन से डिस्टेंस है वो भी आपस में कैसी हैं, इक्वल। अब अगर हम इन दोनों को एक सामने जब देखें तो QO की वैल्यू कितनी है, RO, तो कहीं पर QO लिखा हो तो उसे क्या लिख सकता हूँ मैं, RO, तो यहाँ पर QO की जगह RO लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो कि P की जो ऑरिजिन से डिस्टेंस है वही R की ऑरिजिन से डिस्टेंस है, इसका मतलब P और R इस रिलेशन का क्या रहे होंगे, एलिमेंट रहे होंगे। तो अगर PQ एंड QR एलिमेंट हैं तो हम देख रहे हैं कि PR भी एलिमेंट है इस रिलेशन का, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो रिलेशन है वो कैसा है, ट्रांजिटिव। और क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए हम कह सकते हैं कि R इज एन कैसा रिलेशन,
इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। फिर से रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि हर एक पॉइंट अपने आप से जो डिस्टेंस रखता होगा ऑरिजिन से, वो अपने साथ तो इक्वल डिस्टेंस ही रखेगा। PO हमेशा इक्वल होंगे, QO हमेशा इक्वल होंगे, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव होंगे। सिमेट्रिक क्यों होगा? P की O से जो डिस्टेंस है वही Q की O से डिस्टेंस है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब PQ और QP दोनों ही इस रिलेशन में एग्जिस्ट करते होंगे। सिमिलरली PQ और थर्ड पॉइंट अगर मैं कंसीडर कर लूँ, सपोज करो R, तो P की O से और Q की O से डिस्टेंस अगर इक्वल है और Q की O से और R की O से डिस्टेंस अगर इक्वल है, तो इसका मतलब ये तीनों डिस्टेंस आपस में कैसी हुई? इक्वल। तो अगर PQ और QR एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब PR भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब जब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं तो उसने कहा फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट टू अ पॉइंट P विच इज नॉट इक्वल टू OO इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ऑरिजिन एज सेंटर। यस ऑफ कोर्स ये होना ही चाहिए। कैसे? देखो इसको हम समझते हैं। मान लो ये कोई एक प्लेन बनाया मैंने, अभी फिलहाल इसको ऐसा ले लेता हूँ। ये मैंने एक प्लेन बनाया है, ठीक है, और इस प्लेन में यहाँ पर ये ऑरिजिन है O, ठीक है। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मुझे ऐसे पॉइंट चाहिए जिनकी डिस्टेंस कहाँ से इक्वल हो? ऑरिजिन से कैसी हो? सेम हो, है ना, इक्वल हो। तो मैं अगर बहुत सारे पॉइंट ऐसे बना लूँ जिनकी डिस्टेंस ऑरिजिन से कैसी है? सेम है, ठीक है, ऐसे मैं बना लिए। मैंने ये वो सारे पॉइंट कलेक्ट कर लिए जिनकी डिस्टेंस ऑरिजिन से कैसी है? इक्वल। ये सारी डिस्टेंसेस कैसी हैं? इक्वल। समझ आ रही बात? जितने भी मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो और अगर मैं इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो कौन सी ज्योमेट्री बन के तैयार होगी? सर्कल, हाँ या ना? और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कौन होगा? ऑरिजिन। और ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी? रेडियस के। ये बात आ रही है समझ में? तो ये बात आप केवल थियोरेटिकली वहाँ पर जिस तरह से उसने पूछी हुई है उसी तरह से आप लिख दोगे। क्या लिख दोगे? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट कहाँ पर? इन द प्लेन रिलेटेड टू इस गिवन रिलेशन में क्या होगा? क्या होगा बोलो? सर्कल। क्या होगा? सर्कल, ठीक है। और वेयर ऑरिजिन किसका काम करेगा? बोलो? सेंटर का, है ना। एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन किसकी तरह बिहेव करेगा? एज रेडियस, ठीक है। बस इसी तरह से थ्योरेटिकली वहाँ पर लिख कर आ जाओगे। ओके, तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? 11 नंबर। कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। इसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास एक सेट है, कौन सा है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ठीक है। इनके लिए हमें एक रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन है? T1 और T2 का रिलेशन है सच दैट कि T1 जो है वो सिमिलर है किसके? T2 के। शो करके दिखाओ कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो बड़े आसानी से कर सकते हो आप। मान लो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल 1 और ये एक और ट्राइंगल है,
ट्राइंगल 2, ठीक है। अब जो जितने भी ट्राइंगल हैं, जितने भी ट्राइंगल आप जानते हो, वो हर ट्राइंगल अपने आप से तो सिमिलर होगा ही। क्यों? क्योंकि वो अपने आप के साथ इक्वल एंगल रखेगा, है ना, और अपने आप के साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। तो यानी कि हर ट्राइंगल अपने आप के तो सिमिलर होगा ही। इसलिए ऑल, जैसे T1 T1 या मैं कहूँ या T2 T2, इस टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस रिलेशन में आ रहे होंगे। ऑल ए टाइप के एलिमेंट इस रिलेशन में रहे होंगे। इसलिए ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव। ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड जब बात आएगी सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक के लिए आप ये करोगे, आप मान लो कि लेट T1 T2 एलिमेंट है R का, ऐसा मान लो। अब इसको पढ़ना स्टार्ट करो कि अगर मान लो ये इस रिलेशन में है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर ये एलिमेंट इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है कि T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। अगर T1 सिमिलर के T2 है तो मैथमेटिक्स के हिसाब से तो हम ये भी कह सकते हैं कि T2 इज सिमिलर टू T1, या मैं ये कहूँ कि अगर T2 T1 के सिमिलर है तो जो T2 T1 है ये एग्जिस्ट करता होगा इस रिलेशन में एज एन एलिमेंट। और अगर ये एलिमेंट है, मतलब कि T1 T2 एलिमेंट है और T2 T1 भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रिलेशन है ये कैसा है, सिमेट्रिक। ये तो समझ में भी आता है कि अगर ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के सिमिलर है तो इस बात का मीनिंग ये हुआ कि ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 1 के सिमिलर है, ठीक है। ट्रांजिटिव, अब इसमें हम लेट कर लेंगे क्या, T1 और T2 एलिमेंट हैं R का, एंड साथ में क्या लिखोगे, T2 और T3 भी मान लो एलिमेंट है R का। तो इसको पढ़ोगे कैसे, अगर T1 T2 एलिमेंट है इस रिलेशन का, तो इसका मतलब T1 सिमिलर रहा होगा T2 के, एंड अगर T2 T3 इस रिलेशन में आ रहा है तो क्या होगा, T2 सिमिलर होगा किसके, T3 के। अब अगर हम ध्यान से देखें तो T1 सिमिलर टू T2 और T2 सिमिलर टू T3, तो T2 को ही जगह में क्या लिख सकता हूँ, T3। अब यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है कि T1 और T3 भी क्या होंगे, एलिमेंट इस रिलेशन, क्योंकि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्योंकि ये T1 T2 T2 T3 और T1 T3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, ट्रांजिटिव है। इसीलिए अब हम कहेंगे कि R कैसा रिलेशन है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ओके, रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव क्यों है, अगर हर एक ट्राइंगल अपने आप के तो सिमिलर होता ही है। सिमेट्रिक क्यों है, अगर T1 और T2 सिमिलर है, इसका मतलब T2 और T1 सिमिलर है। और थर्ड ये हो गया ट्रांजिटिव, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो उसने हमें 3 ट्राइंगल दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखना, 3 ट्राइंगल हैं, और इन तीनों ट्राइंगल में, इन तीनों ट्राइंगल की साइड गिवन है। क्या क्या है, 3 4 5, 3 4 5। दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड है 5 12 और 13, और 6 8 और 10, ऐसे हैं। अब वो ये कह रहा है कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इन तीनों ट्राइंगल में से कौन से ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो ट्राइंगल है जिसकी साइड है 3 4 5, और ये जो थर्ड वाला ट्राइंगल है जिसकी साइड है 6 8 एंड 10, अगर हम देखें तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं वो आपस में कैसे हैं, इक्वल। सबका 1/2 आ रहा है ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल हैं ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 3 के, है ना, इसलिए हम कहेंगे कि ट्राइंगल 1 सिमिलर है किसके, ट्राइंगल 3 के।
तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, T1 रिलेट टू T3। क्या आंसर आना चाहिए, T1 किससे रिलेट कर रहा है, T3 से। T2 किसी से रिलेट नहीं कर रहा क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो उसके किसी से भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 12। इसके बाद इसी तरह का एक क्वेश्चन और बनाया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 13। उसमें बोला है शो दैट द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। सेट ए जो है उसमें क्या गिवन है, ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स मतलब जैसे आपका ट्रायंगल, रेक्टेंगल है ना, ये सब। ओके, इनके लिए जो रिलेशन डिफाइंड है वो इस तरह से कि इसके अंदर जो एलिमेंट है P1 P2, उसमें P1 एंड P2 यानी पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2 क्या रखते हैं, हैव सेम नंबर ऑफ साइड, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ऐसे। तो ठीक है, यहाँ पर हम इसको 1 बाय 1 इक्विवेलेंस देख लेते हैं बनता है या नहीं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव। अब देखो मैं पॉलीगन बना रहा हूँ, जैसे मान लो ये जो ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया, ये मैंने एक सपोज करो रेक्टेंगल बनाया, ये पॉलीगन बनाए। अब ट्रायंगल जो है वो ऐसा पॉलीगन है जिसके पास नंबर ऑफ साइड कितनी होती हैं, 3, और रेक्टेंगल जिसके पास 4 साइड है। तो जितने भी पॉलीगन हैं, जैसे P1 अगर हम कहें, ऐसे P1 वो एलिमेंट होंगे इस रिलेशन का। तो आंसर है हाँ। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको पढ़ें तो इस बात का मतलब ये हो गया कि P1 के पास जितनी नंबर ऑफ साइड है उतनी ही P1 के पास नंबर ऑफ साइड है। तो हर एक पॉलीगन अपने 700 सेम नंबर ऑफ साइड रखता होगा। जितने भी रेक्टेंगल है सबकी नंबर ऑफ साइड्स अपने आप साथ कैसे होंगी, सेम होंगी। तो इसलिए इस टाइप के एलिमेंट, या आप चाहो तो P1 ना लिखना चाहो तो AA लिखना चाहो तो AA लिख दो। ऑल AA टाइप के एलिमेंट इस रिलेशन में रहे होंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो R है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। आप वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में ये लिख कर आ सकते हैं कि ऑल पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड इटसेल्फ। ठीक है, इसके बाद सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, जैसे मान लो ये जो ट्रायंगल है ये इससे तो सेम नंबर ऑफ साइड रखता नहीं है, तो इसका मतलब किसी दूसरे ट्रायंगल से ही रखता होगा, यही मीनिंग हुआ इसका। ठीक है, तो अगर वहाँ पर इस तरह का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक P1 एंड P2 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस बात का मीनिंग क्या हुआ बताओ, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड। ओके, इससे हम ये रिजल्ट बना सकते हैं कि P2 एंड कौन, P1 कैसी साइड रखते हैं, सेम नंबर ऑफ साइड। ठीक है, इससे आप क्या रिजल्ट बना सकते हो कि P2 और P1 इस एलिमेंट का रिलेशन होंगे, क्योंकि इन दोनों की साइड भी कैसी हैं, सेम। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो R है वो कैसा है, सिमेट्रिक। सारे क्वेश्चंस का लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। ये तो हम लेट कर लेते हैं, मैंने माना कि P1 P2 इस रिलेशन में आ रहा है, तो ये रिलेशन कहता क्या है कि अगर ये दोनों ये एलिमेंट हैं इसका, तो इन दोनों की साइड सेम होंगी। तो इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है कि P2 और P1 की साइड सेम होगी, इसका मतलब P2 P1 इस एलिमेंट में एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है, अब सिमिलरली आपको ट्रांजिटिव की बात भी समझ आ गई होगी कि ये ट्रांजिटिव भी होना ही चाहिए। ट्रांजिटिव क्यों होगा बोलो, क्योंकि अगर मान लो P1 और P2 इसका रिलेशन का एलिमेंट है और आपने माना कि P2 और P3 भी इस रिलेशन का एलिमेंट हैं, तो इस बात से ये पता चलता है कि नंबर ऑफ साइड इन P1 किसके इक्वल है, नंबर ऑफ साइड इन P2, एंड नंबर ऑफ साइड इन P2 इक्वल है किसके,
नंबर ऑफ साइड इन P3। बात का मीनिंग ये है। तो नंबर ऑफ साइड इन P1 इक्वल्स टू, अब कहीं पर नंबर ऑफ साइड इन P2 लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ साइड इन P3। अब इस रिजल्ट से क्या पता चला कि P1 में और P3 में नंबर ऑफ साइड सेम है। अगर सेम नंबर ऑफ साइड वाले पॉलीगन हैं तो वो सब के सब इसके एलिमेंट होंगे, P1 और P3 एलिमेंट होंगे इस रिलेशन के, ठीक है। अब P1 P2 से रिलेट कर रहा है, P2 P3 से और P1 P3 से कर रहा है, इसलिए ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। अब क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो रिलेशन है ये कैसा है, इक्विवेलेंस। ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। What is the set of all element in A relate to a right triangle T with side 3, 4 and 5? ठीक है। तो आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल उसने बोला है, जिसकी साइड कुछ इस तरह से है, 3, 4, 5 ऐसे कुछ, ठीक है। ये एक राइट ट्राइंगल है। अब आप बता सकते हो कि ये ऑफ कोर्स ये क्या है, एक पॉलीगन है। ये पॉलीगन ऑल पॉलीगन में से किस पॉलीगन से रिलेट करता होगा, बोलो। या राइट ट्राइंगल की जगह आप सिंपल ट्राइंगल बोलो, क्योंकि देखो राइट ट्राइंगल कुछ स्पेशल पॉलीगन नहीं होता है। पॉलीगन का मतलब क्या होगा, देखो अगर कहीं पर पॉलीगन लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब या तो उसमें 3 नंबर ऑफ साइड होंगी तो वो क्या होगा, ट्राइंगल। 4 होंगी तो क्या होगा, रेक्टेंगल। 5 होंगी तो क्या होगा, पेंटागन। आया ना, बोलो। 1 2 3 4 5 पेंटागन होगा। ऐसी हेक्सागन, ऐसा चलता जाता है, ठीक है। अब उसने बोला है कि एक आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 3 4 5, तो बताओ पॉलीगन का जो सेट है, ऑल पॉलीगन का जो सेट है, उनमें से ये किस पॉलीगन से रिलेट करता होगा। तो आंसर है ट्राइंगल्स से, राइट एंगल नहीं, सिंपल क्या लिखोगे, ट्राइंगल से। तो इसका आंसर आएगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। ठीक है, समझ आ गई बात। इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो फिर से पढ़ रहा हूं, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए। सेट ए, जो सेट ए था वो कौन सा सेट था बताओ पहले तो। हमने स्टार्टिंग में लिखा है, देखो यहाँ पर कहीं लिखा होगा मैंने। सेट ए क्या है, ऑल पॉलीगन। ऑल पॉलीगन में से कौन से एलिमेंट ऐसा है जिससे ये चीज रिलेट करती होगी, तो आंसर है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिए। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन। हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर क्या है, ऑल लाइंस, जितनी भी लाइंस हैं, और इन लाइंस के लिए आपस में एक रिलेशन है। क्या है, L1 L2 क्या है, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, ऐसे गिवन है। ठीक है, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बहुत ही आसान है। कैसे, देखो यहां पर ये एक लाइन है L1, इसके पैरेलल ये एक लाइन है L2, इसके पैरेलल ये एक लाइन है L3। ऐसा आप 3 कंसीडर कर लो फिलहाल के लिए। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के केस में आपको पता है कि जितनी भी लाइन है वो सब की सब अपने तो पैरेलल होंगी ही, क्योंकि अपने साथ 0 डिग्री एंगल बना रही होंगी। ठीक, तो हम कहेंगे L1 टाइप के, या फिर सिंपली हम लिखें ऑल ए टाइप के जो एलिमेंट हैं वो इस R में रिलेशन में रहे होंगे। क्यों रहे होंगे, बिकॉज, बोलो, ऑल लाइंस आर पैरेलल
पैरेलल टू इटसेल्फ, हर लाइन अपने तो पैरेलल होगी ही, ठीक। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो रिलेशन है ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव। कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती बट अपने पैरेलल होती है, ठीक है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का बताओ। देखो L1 और L2 पैरेलल है, हमने लेट कर लिया कि L1 और L2 क्या रहे होंगे, एलिमेंट रहे होंगे। अगर L1 L2 एलिमेंट हैं तो इसका मतलब L1 क्या है, पैरेलल किसके, L2 के, या हम ये कहें कि L2 पैरेलल है किसके, L1 के। इससे ये पता चलता है कि L2 और L1 इस रिलेशन के एलिमेंट होने चाहिए अगर ये पैरेलल हैं तो अगर L1 L2 एलिमेंट भी है और L2 L1 भी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि R कैसा है, सिमेट्रिक, ठीक है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करिए और ये भी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है तो L1 और L3 भी आपस में पैरेलल रहे होंगे। इसके लिए आपको लिखने का तरीका ये होगा कि आप लेट कर लो कि L1 और L2 एलिमेंट हैं R का एंड L2 L3 एलिमेंट हैं R का। अब इनको पढ़ने का तरीका क्या होगा, अगर ये एलिमेंट हैं R का तो इसका मतलब L1 पैरेलल रहा होगा किसके, L2 के, एंड L2 L3 अगर एलिमेंट है R का तो L2 पैरेलल रहा होगा किसके, L3 के। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, L1 पैरेलल टू L2 बट L2 पैरेलल टू L3, तो L2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, L3। अब यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है कि L1 और L3 क्या रहे होंगे, एलिमेंट। अब क्योंकि L1 L2 से रिलेट कर रहा है, L2 L3 से, और L1 और L3 भी आपस में रिलेट कर गए, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जो रिलेशन है ये कैसा है, ट्रांजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखोगे, क्योंकि ये तीनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसलिए R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अच्छा, ये पार्ट तो करना आसान है क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हो रहे हैं। यहां पर क्या बोला हुआ है, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन कर दिया, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ठीक है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। सुनिए ध्यान से, ये एक लाइन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। मुझे ऐसी सभी लाइनों के सेट लिखने हैं, बहुत सारी लाइनें लिखनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल होंगे। इस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइनें हैं उन सब के लिए मुझे एक इक्वेशन देनी है बनाकर। ठीक है, तो हम ये पढ़ के आ चुके हैं क्लास 11th लेवल पर कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल हुआ करती हैं। हाँ या ना बोलो, यस। अगर दो लाइनें कैसी हों, पैरेलल, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 है। इस लाइन की अगर मुझे स्लोप निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा बोलो, y इक्वल्स टू किससे कंपेयर कराऊंगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c से। किससे कंपेयर कराओगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c से। तो m की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 2। यानी कि इस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है, 2। अगर इस लाइन की स्लोप 2 है तो जितनी भी लाइनें इसके पैरेलल होंगी उन सब की स्लोप क्या होगी बताओ, 2। इतनी बात समझ आ गई। ठीक, तो अब मैं उन लाइन की इक्वेशन लिखने वाला हूं जो इसके पैरेलल रही होंगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन या y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 क्या रही होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हो बताओ, y इक्वल्स टू क्या होता है, mx प्लस c, y इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी रही होगी, ये पक्का है, कितनी रही होगी, 2।
और x प्लस सी, सी की कुछ वैल्यू रही होगी, कुछ भी मान लो k या c लिखना चाहते हो सिर्फ c लिख दो, दैट इज ओके। इस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइनें रही होंगी उन सब की इक्वेशन की फॉर्म क्या रही होगी, y इक्वल टू 2x प्लस सी, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज में कंफर्म है कि स्लोप क्या रही होगी 2, बाकी की चीजें चेंज हो सकती हैं। ये उनका इक्वेशन रही होगी, ठीक है। तो ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था, याद है कि दो लाइनें अगर पैरेलल हों तो उनकी स्लोप आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, बोलो 14 हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और देखो, नेक्स्ट देखो 15 नंबर हमने पहले हालांकि देखा हुआ है, बट हम इसको एक बार और देखते हैं। हमारे पास जो रिलेशन है 1 2 है और क्या है 2 2 1 1 4 4 और 1 3 3 3 एंड 2 2 3 2 सॉरी, ठीक है, ऐसे है। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो डिफाइंड किया गया है वो इस सेट के लिए डिफाइंड है 1 2 3 4 के लिए, ठीक है, ये रिलेशन। तो इनमें से बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री या ट्रांजिटिव क्या है। तो रिफ्लेक्सिव है क्या, ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों, क्योंकि 1 1 आ रहा है, 2 2 3 3 एंड 4 4, ये सब एलिमेंट हैं इस R का, इसलिए R कैसा है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और नेक्स्ट बोलो, सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक क्यों नहीं है, 1 2 एलिमेंट है R का, बट 2 1 नॉट एलिमेंट ऑफ R, ठीक है। देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड ट्रांजिटिव बोलो, ट्रांजिटिव है क्या, 1 का 2 से है, 1 का 2 से एंड 2 का 1 का 2 से है और 2 का 2 से है, या 1 का 2, ठीक है, इसको भी ले लो, 1 का 2 से है, 2 का 2 से है एंड फिर 1 का 2 से है। तो ये कैसा है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वाले पार्ट को समझ लो, जैसे हमने लिया 1 का 3 से है, तो 3 का किससे है, तो 1 का 3 से है क्या, ये ऐसे करना है, ठीक है। 1 का 3 से है, 3 का 2 से, 1 का 2 से है क्या, ये है, ऐसे इस तरह से देखना है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही है, बी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, आर बी द रिलेशन इन द सेट n, जो हमारा सेट है वो नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उनके लिए एक रिलेशन डिफाइंड है इस तरह से, ए बी एलिमेंट हैं सच दैट ए जो है वो इक्वल है किसके, b-2 के, और b जो है वो ग्रेटर देन किससे है, 6 से ग्रेटर देन है। तो चूज करके बताना इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो a इक्वल है b-2 के, b से 6 से बड़ा है, तो जैसे मान लो यहाँ पर b अगर 6 से बड़ा है तो b वाले में देख लो कोई एलिमेंट ऐसा हो जो बड़ा लिखा हो। अब देखो जो ऑप्शन दिए हुए उनमें से बताता हूँ, जैसे 2 4 दिया हुआ है और 3 8 दिया हुआ है और 6 8 दिया हुआ है और 8 7 दिया हुआ है। अब हाँ मैंने लिखा 2 4 3 8 6 8 और 8 7, ठीक है।
अब जो पहला वाला नंबर है वो ए को दिखाएगा, दूसरा वाला बी को। अब उसने बोला है बी ग्रेटर देन 6 है, तो ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब ये हो सकता है क्या, तो हमने बी की वैल्यू 8 रख के देखी यहाँ पर इस जगह पर, तो 8 माइनस 2 आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर 6 लिखा होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर 8 रख के देखा और 8 में से 2 माइनस किया 6 आ गया, तो ये एलिमेंट होगा आर का। 7 रख कर देखें तो 7 माइनस 2 कितना आएगा 5, तो यहाँ 5 7 होना चाहिए था, बट यहाँ 5 नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब 6 और 8 एलिमेंट होगा आर का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 और ये आपकी एक्सरसाइज 1.1।